एक्सपेंस ट्रैकर 1 हमें देखना है कि इसमें हमें करना क्या है। सो एक बेसिक सा काम है, कुछ ये पॉइंट है जो कि आप पढ़ सकते हो आसानी से। हमारा जो मेन काम है वो क्या है, ओवरऑल हमें जो है एक्सपेंस ट्रैकर बनाना है। इस वीडियो सीरीज में जो है एक्सपेंस ट्रैकर आपको कंप्लीट करना है, और एक्सपेंस ट्रैकर जो है कुछ इस तरीके का होगा जिसमें जो है हम यहाँ पे अपना टैक्स डालेंगे, सब चीज़ करेंगे, 1 बाय 1 जो है सारा कुछ करेंगे। लेकिन ये हमारा जो है एक्सपेंस ट्रैकर 1 है। सो इसमें बेसिकली मुझे क्या करना है, सारा कुछ डिज़ाइन मुझे मिला है। मेरा काम है कि एज अ फर्स्ट स्टेप यू वांट टू चेंज द क्लास बेस्ड कंपोनेंट टू द फंक्शन कंपोनेंट, मतलब कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट से जो है हमें फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में जो है इसको कन्वर्ट करना है, और ऐसा जो है हमें आउटपुट लाना है एट दैट टाइम। सो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो उनसे पहले आप डाउनलोड नाउ पे करके अपना जिप फाइल डाउनलोड करके अनजिप करके npm i करके आप जो है नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो फाइल डाउनलोड कर रखा है और साथ में जो है npm i करके नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखा है। सो सबसे पहले npm स्टार्ट करके देखते हैं कि फ़िलहाल हमारे स्क्रीन पे एट दैट टाइम दिख क्या रहा है। सो एक बार npm स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकल होस्ट 3000 पे मेरा सर्वर आ चुका है, और फिलहाल मुझे बस ये एक्सपेंस ट्रैकर दिख रहा है, और जबकि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने कंपोनेंट हमारे पास हैं ऑलरेडी जो इसके अंदर दिया हुआ है। सो एक ये कंपोनेंट है जहाँ पे हम जो है इनपुट लेंगे, सो इनपुट फील्ड होगा। एक हमारा ये कंपोनेंट है, और एक मेरा जो है ये कंपोनेंट होना चाहिए। एटलीस्ट इतने कंपोनेंट जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर होने चाहिए। सो यहाँ पे आते हैं SRC के अंदर। सबसे पहले आप देखोगे तो हमें जो है कंपोनेंट्स करके यहाँ पे एक फोल्डर मिल रहा है, और इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 जो है कंपोनेंट है। एक एक्सपेंस फॉर्म के लिए, दूसरा एक्सपेंस इंफॉर्मेशन के लिए, और तीसरा जो है हमने एक्सपेंस लिस्ट जो है यूज करा है, मतलब हमें दिया गया, और साथ में जो है ट्रांजैक्शन जो हमें शो कराना है उसके लिए जो है यहाँ पे एक हमें कंपोनेंट दिया गया। और साथ में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इस वीडियो में हमें करना है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट को जो है फंक्शन बेस में कन्वर्ट करना, राइट। सो आते हैं app.js। सबसे पहले हम जो है जो भी काम करेंगे app.js से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें जो है कुछ चीज़ें हमें बताई गई जो कि हमें करना है। सो क्रिएट स्टेट फॉर दिस एक्सपेंस हेयर। सो हमें जो है कुछ स्टेट अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, इसको हमें जो है फंक्शन बेस में जो है कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप जो है क्लास को हटा के यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे, राइट, जो हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। और जैसे आप फंक्शन बेस करते हो तो आपको ये पॉइंट जो है लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे आप फंक्शन बनाते हो वो फंक्शन आप बनाओगे कुछ इस तरीके से ऐप। और जब हम फंक्शन बेस बनाते हैं तो हमें जो है रेंडर जो भी हमारा रेंडर फंक्शन है इसको भी कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। सो इसको भी हम रिमूव करेंगे, और इसका जो हमारा क्लोजिंग टैग था उसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला काम है कि हमने क्लास बेस को जो है फंक्शन बेस में कन्वर्ट कर दिया। मैं फ़िलहाल टर्मिनल को कट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव जो है नहीं लगता है। सो हमने टर्मिनल कट करा, और उसके बाद हमारा काम है रेंडर एक्सपेंस फ्रॉम हेयर, मतलब कि एक्सपेंस फॉर्म जो है मेरा यहाँ पे आप देख रहे हो। एक्सपेंस फॉर्म के अंदर हमें एक्सपेंस फॉर्म है, इसको रेंडर कराना है यहाँ पे, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंस फॉर्म को कॉल कर लेंगे। सो फॉर्म, सो मैनुअली यहाँ पे आया नहीं तो मैं क्या करूँगा, इससे जो है इंपोर्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे इंपोर्ट, सो यहाँ पे इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट क्या करना है, सो एक्सपेंस फॉर्म, और आई थिंक एक्सपेंस फॉर्म आया नहीं अभी भी, सो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। सो एक्सपेंस फॉर्म फ्रॉम कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है। तो फिलहाल मैं अभी खड़ा कहाँ पे हूँ, app.js के अंदर, और हमें जाना है कंपोनेंट के अंदर। सो डॉट स्लैश से जो है हम यहाँ पे आ जाएंगे, SRC के अंदर आ चुके हैं। अब हमें जाना है कंपोनेंट पे। सो कंपोनेंट, उसके बाद कंपोनेंट के अंदर हमें जाना है किसके अंदर, एक्सपेंस फॉर्म के अंदर। सो एक्सपेंस फॉर्म, और उसके बाद जो है हमें जाना है एक्सपेंस फॉर्म डॉट जेएस। सो एक्सपेंस फॉर्म डॉट जेएस से जो है हमारा ये एक्सपेंस यहाँ पे आ चुका है। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे कह रहा है रेंडर कराओ आप एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन और रेंडर कराओ आप एक्सपेंस लिस्ट। तो दो चीज़ें जो है, एक एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इसके अंदर है, एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन के अंदर, और एक एक्सपेंस लिस्ट जो कि हमारा यहाँ है। सो इस दोनों को भी जो है हम यहाँ पे रेंडर कराते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है या नहीं। अगर नहीं आया तो हमें जो है मैनुअली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैनुअली आया नहीं, तो सॉरी यहाँ पे ऑटोमेटिक, सो यहाँ पे ऑटोमेटिक आया नहीं, सो मुझे जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेम चीज़ें
सो मैं यहाँ से फटाफट से जो है चीज़ें इंपोर्ट करके उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो यहाँ पे जो है हमने सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट कर लिया और उसको री रेंडर करा लिया है। सो ये इंपोर्ट का जो चीज़ें है आई थिंक ये आपको बेसिक, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें जो है री रेंडर करा लिया इंपोर्ट करके। तो ये बेसिक सा काम है जो कि आप कर सकते हो खुद भी। चलते हैं एक बार अपने आउटपुट पे, देखते हैं कि यहाँ पे कोई चेंजेस हमें दिख रहा है। फिलहाल हमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। सो रिफ्रेश करने के बाद हमें जो है कुछ चेंजेस दिखा। चेंजेस क्या दिखा, हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ नहीं है। सो मेरा काम जो है अभी और बाकी है। बाकी क्या काम है, हमें जो भी क्लास बेस कंपोनेंट मिला था उसको फंक्शन बेस में कन्वर्ट करना है। वन बाय वन जो है सारे कंपोनेंट के अंदर चलेंगे, एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, और सारे के अंदर चेक करेंगे कि हमारा क्लास बेस को जो है कैसे फंक्शन बेस में कन्वर्ट करना है। ईजिली काम है। एक्सपेंस फॉर्म के अंदर सबसे पहले आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कह रहा है कि यहाँ पे क्रिएट करो क्रिएट स्टेट या रेफ फॉर द इनपुट हेयर। या तो आप जो है इनपुट के लिए यूज रेफ जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप स्टेट क्रिएट कर सकते हो, जो कि हमें आगे हेल्प करेगा। आगे कहाँ पे हेल्प करेगा, एक्सपेंस 2 या एक्सपेंस ट्रैकर 3 हम जब बनाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है हमें हेल्प करेगा। फिलहाल हमें जस्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, लेकिन उनसे पहले हमें जो क्लास मिला है उसको फंक्शन बेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, क्लास को हटा के जस्ट यहाँ पे आप फंक्शन लिखो और एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट को हटा के जैसे आप फंक्शन लिखते हो। ये मेरा जो है फंक्शन हो गया। और जब आप फंक्शन बेस बनाते हो तो उसमें हमें रेंडर की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको रिमूव करेंगे और इसका जो क्लोजिंग टैग था, आई मीन क्लोजिंग ब्रैकेट था, उसको भी जो है हटाएंगे। ये मेरा हो चुका है फंक्शन बेस कंपोनेंट। और इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे एक चीज़ और क्रिएट करनी है, वो क्या है, और यूज रैप या स्टेट क्रिएट करना है। तो आप जो है स्टेट भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज रैप जो है क्रिएट करता हूँ, जो कि हमें इनपुट बॉक्स से अगर कुछ लेना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मतलब यूज करते हैं यूज रैप का यूज। इनपुट 2 इनपुट है हमारे पास। एक जो है टेक्स्ट, जिससे जो है हम अपना एक्सपेंस का जो भी टेक्स्ट होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यूज रैप, ओके। और दूसरा जो मेरा रैप बनेगा वो मेरा बनेगा किसके लिए, एक्सपेंस अमाउंट इनपुट। जब आप इनपुट बॉक्स को यहाँ पे देखोगे जो हमारा आउटपुट है, तो एक टैक्स के लिए और एक मेरा जो है अमाउंट के लिए। इसके लिए हमें 2 जो है यूज रैप बनाना होगा। पहला मेरा हो गया एक्सपेंस टैक्स इनपुट और दूसरा जो मेरा होगा वो एक्सपेंस अमाउंट इनपुट करके होगा। इनपुट का एन छोटा, और इसमें जो है हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज रैप यूज कर सकते हैं, राइट। यूज रैप, और जैसे आप यहाँ पे यूज रैप जो है ये करोगे तो ऑटोमेटिक ऊपर जो है इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आपको मैनुअली जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें फ़िलहाल आई थिंक हमें और भी कुछ नहीं करना, बस हम ये 2 काम था जो कि एक्सपेंस फॉर्म के अंदर हमें करना था। एक हमने क्लास से फंक्शन बनाया और यूज रैप हमने यूज करा, जो कि हमें आगे हेल्प करेगा जब हम आगे के एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो एक्सपेंस फॉर्म के अंदर हो चुका है। CSS के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हम ATG से रहने देते हैं। चलेंगे एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन के अंदर, और इसके अंदर जो है हमारा एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन .js है। इसके अंदर जस्ट हमें कुछ काम दिया गया है। कुछ काम क्या है कि ग्रैंड टोटल शुड बी डिस्प्ले हेयर, टोटल प्रॉफिट अमाउंट शुड बी डिस्प्ले हेयर। ये सारे जो काम है वो हम आने वाले फर्दर जो है एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर करेंगे। इसके अंदर जस्ट अभी हमारा फिलहाल काम है कि क्लास बेस को हटा के फंक्शन बेस में हमें कन्वर्ट करना है, राइट। यहाँ पे मैं जस्ट फंक्शन और एक्सपेंस इन्फो एक्सटेंड ये हटा के जस्ट एज अ फंक्शन जैसे हमने लिखा था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। और हमारे फंक्शन बेस के अंदर जो है रेंडर फंक्शन यूज नहीं हो सकता, इसको हटाएंगे। इसका क्लोजिंग टैग भी जो है हम रिमूव करेंगे, और डेट्स इट। बाकी जो भी चीज़ें ग्रैंड टोटल ये सब हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जो हमारा एक्सपेंस ट्रैकर 2 है उसके अंदर देखेंगे कि कैसे ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसमें और कुछ चेंजेस नहीं करने, राइट। आते हैं एक्सपेंस इन्फो मेरा हो चुका है। अब आना है हमें एक्सपेंस लिस्ट के अंदर, एक्सपेंस लिस्ट .js के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्ले कराना आपको ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजैक्शन कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे ये भी हमारे नेक्स्ट फर्दर आने वाले वीडियो का पार्ट है। इसमें अभी इसका टेंशन हमें नहीं लेना। इसमें हम फिलहाल क्लास बेस को फंक्शन बेस में कन्वर्ट करेंगे, बस यही काम है इस क्वेश्चन के लिए, एक्सपेंस ट्रैकर 1 के लिए। तो हमें जस्ट अपने क्लास बेस को फंक्शन बेस में कन्वर्ट करना है, राइट। जब हम फंक्शन बेस में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन रेंडर फंक्शन मेरा यूज नहीं होगा और इसका क्लोजिंग टैग हटाएंगे। जो हमारा डिस्प्ले ट्रांजैक्शन है ये हम आगे फर्दर देख। आप जो है वो चीज़ें सर्च कर सकते हो, डेट मीन्स आप जो है उस चीज़ों को जो है पा सकते हो। कैसे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी हमारा नेक्स्ट फर्दर वीडियो होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
हमारा एक्सपेंस लिस्ट हो चुका है। अब आना है हमें ट्रांजैक्शन के अंदर, और ट्रांजैक्शन के अंदर जो है हमें कुछ काम करना है। काम क्यों करना है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा एक क्लास बेस है, इसके अंदर हमने स्टेट यूज करा है। डेट मीन्स कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है हम स्टेट यूज करते हैं क्लास बेस के अंदर। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको प्रॉप्स भी मिल रहा है, राइट, props.expense.id। सो प्रॉप्स के थ्रू भी जो है हम काम कर रहे हैं। सो ये सारे चीज़ें हमें यहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा this.props.expense.id ये हमारा जो है फंक्शन बेस में अलग होगा। फंक्शन बेस के अंदर अगर हमें प्रॉप्स का कुछ यूज करना है तो डायरेक्ट जो है हम props.expense यूज कर सकते हैं। दिस कीवर्ड जो है वहाँ से हट जाता है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आई थिंक चेंज करना पड़ेगा। सो इसमें हमें थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने क्लास को जो है चेंज करना है। इसको बनाना है फंक्शन, और ट्रांजैक्शन एक्सटेंड को आप रिमूव करो, राइट। उसके बाद इसको एज ए फंक्शन आप कॉल करो। और सेकेंड चीज़, रेंडर फंक्शन हमारा होगा यूज नहीं, तो इसको जो है हम रिमूव करेंगे। और इसका जो भी हमारा क्लोजिंग टैग था, आई मीन क्लोजिंग ब्रैकेट, वो ये है, तो इसको रिमूव करेंगे। अभी मेरा पूरा एरर गया नहीं, बिकॉज अभी हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर यूज करा है, जो कि हमें अलाउ नहीं करता। फंक्शन बेस के अंदर जो है हम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। सो हमें जो है अपने कंस्ट्रक्टर को रिमूव करना होगा। सो फिलहाल मैं इसको रिमूव ना करके कमेंट आउट करूँगा। कमेंट आउट क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो this.state के अंदर जो है हमने एक स्टेट क्रिएट करा है करंट हॉवर इंडेक्स के नाम से। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसका स्टेट जो है हमें बनाना होगा फंक्शन बेस में, ताकि मैं नीचे जो भी यूज किया हूँ, बहुत जगह आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन माउस हॉवर एक मेरा फंक्शन है जिसके अंदर जो है this.setState जो हमारा क्लास बेस था उसके अंदर जो है सेट स्टेट की मदद से हमने अपने स्टेट को चेंज करा था। तो ये चीज़ें जो है हमें फंक्शन बेस में करना है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज स्टेट बनाना होगा। सो कॉन्स्ट किस तरीके से यूज स्टेट बनाते हैं आई थिंक वो क्लियर होगा। सो कॉन्स्ट और जो भी यूज स्टेट का नाम डालना है वो, और सेट यहाँ पे मैं करंट का जो है C कैपिटल रखना चाहूँगा। सो कैमल को जो है ये फॉलो करता है। सो सेट करंट हॉवर इंडेक्स और इक्वल टू यूज स्टेट जो है हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और स्टार्टिंग में जो हमारा करंट हॉवर इंडेक्स जो हमारा स्टेट है, इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है एज ए इनिशियल वैल्यू, वो मेरा इसके अंदर इन्होंने क्या दिया था, नल दिया था। तो सेम चीज़ें जो है हम यहाँ पे भी रखेंगे फंक्शन बेस में। सो यहाँ पे हम जो है नल देंगे। ओके राइट, यहाँ तक की चीज़ें जो आई थिंक क्लियर होगा। सो अब हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर का जो काम था जिसके अंदर हम अपना स्टेट डिफाइन कर रहे थे, वो स्टेट जो है एज अ फंक्शन बेस में जो है हमने डिफाइन कर लिया। सो इस लाइन को आई थिंक अब हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक जो है क्लियर होगा। एक चीज़ और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे props.expense में यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो props.index यूज कर रहा हूँ। मतलब कि मुझे क्लास बेस में प्रॉप्स मिल रहा था, और प्रॉप्स में मेरे पास यहाँ पे आप ध्यान से देखो पूरे कोड में तो दो चीज़ें मिल रहा है। एक प्रॉप्स में जो है हमें एक्सपेंस मिल रहे हैं, राइट, दैनी जो है हम props.expense कर पा रहे हैं। और एक जो है हमें इंडेक्स मिल रहे हैं, दैनी जो है हम this.props.index कर पा रहे थे। सो हमें जो है अपने प्रॉप्स को यहाँ पे लेना पड़ेगा। फंक्शन बेस में जो हम प्रॉप्स कैसे लेते हैं, सो यहाँ पे प्रॉप्स करके और उसके बाद जो है डी स्ट्रक्चर कर सकते हो जैसे आप पहले करते होगे, या डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे भी इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली उस चीज़ों को जो है डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। लाइक दिस, हमें एक्सपेंस चाहिए, एज अ प्रॉप्स हमें एक्सपेंस मिल रहा होगा, सो एक्सपेंस, और एज अ प्रॉप्स हमें एक चीज़ और मिल रहा होगा जो कि इंडेक्स। ये हमें पता कहाँ से चला कि ये दो चीज़ें मिल रही है। सो यहाँ से जो है हमें पहला चीज़ यहाँ से आइडिया लग रहा है कि this.props.expense मतलब कि प्रॉप्स के थ्रू एक्सपेंस आया है, और उस एक्सपेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी है आईडी जिसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से props.index आया है। सो मेरे पास दो चीज़ें जो है एज अ प्रॉप्स यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा कि हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, सेम काम करेगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हो या यहाँ पे भी कर सकते हो, वे जो है हमारा ये भी चल जाएगा। ओके, अब मेरा काम क्या है कि जहाँ जहाँ अब दिख रहा है आपको, क्योंकि हम क्लास बेस में अगर अपना प्रॉप्स का प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो हम this.props.expense.id कुछ इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन फंक्शन बेस में ऐसा नहीं है, आपको जो प्रॉप्स मिला एज अ प्रॉप्स जो है आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा कि जहाँ जहाँ हम प्रॉप्स ले रहे हैं उस प्रॉप्स को this.props हम जो यूज कर रहे हैं इसको हम रिमूव करें, और जैसे हम प्रॉप्स फंक्शन बेस में लेते हैं जैसे हम यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रॉप्स डायरेक्ट ले लेता, इसको हटा के मैं जो पहले प्रॉप्स लेता था, तो हम जो है अगर यहाँ पे दिस को हटा देते तो उससे भी काम हो जाता। लेकिन मैंने डी स्ट्रक्चर पहले ही कर लिया है, तो मुझे ये props.expense लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है मैं
एक्सपेंस डॉट आई डी करूँगा तो इससे भी जो है मेरा कोड काम करेगा। सो एक्सपेंस डॉट आई डी मैं यहाँ पे करूँगा और आई थिंक मेरा प्रॉप्स कहाँ कहाँ यूज हुआ है वहाँ जो है हमें ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। सो उनसे पहले यहाँ पे एक और हमने चीज़ें यूज करी है, यूज स्टेट का कंसेप्ट यूज करा है। सेट स्टेट हमने करा, क्या करा है, करंट हॉवर इंडेक्स को दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंडेक्स, जो हमें प्रॉप्स से इंडेक्स मिल रहा है उसको जो है हमने सेट कर दिया। तो ये हमारा क्लास बेस के अंदर ऐसे होता है। इसी चीज़ों को अगर हमें फंक्शन बेस में करना है तो इसके लिए जो है हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट करंट हॉवर इंडेक्स। ये मेरा एक फंक्शन है जो कि हमें अपने स्टेट को अपडेट करने में मदद करता है और इस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू क्या पास करूंगा। सो डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर जो है मैं इंडेक्स पास करूंगा। ये इंडेक्स मुझे मिल कहाँ से रहा, तो एज अ प्रॉप्स हमें इस फंक्शन में मिल रहा है। सो ये लाइन हट के अब हमारा ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो है कोड आप देख सकते हो कि हमारा क्लास बेस से फंक्शन बेस में शिफ्ट होने पे नंबर ऑफ कोड घट जाता है और चीज़ें आसान हो जाती है, इसलिए हम फंक्शन बेस को ज़्यादा रेफर करते हैं। सेम काम जो है इस फंक्शन के अंदर भी हम कर रहे हैं। सो इस फंक्शन के अंदर भी जो उस फंक्शन को कॉल करेंगे, कौन से फंक्शन को, सेट करंट हॉवर इंडेक्स, जो कि हमें स्टेट को अपडेट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम अपना स्टेट चेंज कर रहे थे सेट स्टेट की मदद से, तो इसमें जो है मैं नल पास कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। सो सेट करंट हॉवर इंडेक्स के अंदर जो है बेसिकली मैं क्या करूँगा, नल पास कर दूंगा और डेट्स इट। मेरा काम जो है फंक्शन बेस के लिए भी इस यहाँ पे हो चुका है। सो इस लाइन को भी मैं जो है डिलीट करता हूँ, क्योंकि जो ये लाइन है जो क्लास बेस में काम करता था वो लाइन जो है फंक्शन बेस में कुछ इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा। और उसके बाद एक प्रॉप्स मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सो प्रॉप्स के प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स को भी हटाऊंगा। डायरेक्ट मैं जो है एक्सपेंस डॉट टैक्स की मदद से अपना टैक्स यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। और आफ्टर डैट एक और मैं प्रॉप्स कहीं यूज कर रहा हूँ, तो वो देखते हैं। सो दिस डॉट स्टेट डॉट करंट हॉवर इंडेक्स, तो इसके जगह मैं दिस डॉट स्टेट करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है फंक्शन बेस में। डायरेक्ट जो है मैं ये कर सकता हूँ, करंट हॉवर इंडेक्स को जो है मैं इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स को हटा के यहाँ पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो है इंडेक्स को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना स्ट्रक्चर कर लिया हूँ, डी स्ट्रक्चर कर लिया हूँ। तो डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पे इंडेक्स के साथ जो इसको कंपेयर कर सकता हूँ। और कहीं पे अगर मैं प्रॉप्स यूज कर रहा हूँ तो वो चीज़ें जो है हमें देखना होगा। एक यहाँ पे सो एक्सपेंस डॉट अमाउंट, सो एक्सपेंस के अंदर मेरा जो है अमाउंट नाम का एक प्रॉपर्टी होगा जो कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। सो एक्सपेंस डॉट अमाउंट हम करेंगे और ये सब एक्सपेंस और जो हमारा इंडेक्स है, जब हम आगे की वीडियो देखेंगे तो वहाँ से हमें एज ए प्रॉप्स भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे उस समय हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल इस फंक्शन बेस में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हम देखते हैं। सो दिस डॉट स्टेट, इसकी भी हमें अब जरूरत नहीं है फंक्शन बेस में। डायरेक्ट में जो है करंट हॉवर इंडेक्स इसको जो है कंपेयर कर सकता हूँ किससे, दिस डॉट प्रॉप्स में हटाऊंगा, इंडेक्स से जो है डायरेक्ट मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ और जो स्टाइलिंग है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होगी। और आई थिंक हमने सारे प्रॉप्स जो है यहाँ पे अब हटा दिया। अगर कोई ऐसा प्रॉप्स होगा जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ या मैंने नहीं हटा पाया तो वो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। सो एक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी जो है हमने प्रॉप्स यूज़ करा है दिस डॉट प्रॉप्स से, तो इसे भी मैं जो है रिमूव करूँगा। सो अगर ऐसा कुछ रह गया है तो आप जो उसको ज़रूर अपडेट कीजिएगा। बाकी क्या कंसेप्ट हमने यूज करा है वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो यहाँ से जो है हमें दिस डॉट प्रॉप्स का जो कंसेप्ट है वो मैं हटाऊंगा। प्रॉप्स डॉट मैं एक्सपेंस डॉट आई डी कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिया नहीं, मैंने डायरेक्ट जो है डी स्ट्रक्चर कर लिया। सो मैं एक्सपेंस डॉट आई डी करूँगा, राइट। और आई थिंक मेरा ओवरऑल जो है काम हो चुका है। सो ये सारे इसमें जो है अपडेटेड थे जो कि हमें करने थे। और जब हम चलेंगे अपने यहाँ पे तो ओवरऑल अभी हमारा कुछ काम तो आई थिंक होगा नहीं। सो जस्ट मैं पुट करके अपना इनपुट डालता हूँ। सो कुछ चीज़ें होगा नहीं, लेकिन हम आगे फर्दर जैसे हम अमाउंट डालेंगे तो वो अमाउंट यहाँ पे शो होगा, इनकम एक्सपेंस, हर एक चीज़ों को जो है लाइन बाय लाइन देखेंगे आने वाले फर्दर वीडियो में। सो आप वहाँ से जो है डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं प्ले लिस्ट को, सो जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सपेंस ट्रैकर 2 को लेके, और वहाँ पे उसका क्या कोड होगा, कैसे हम उसको डिप्लॉय करेंगे, वो सारा कुछ जो है देखेंगे। फिलहाल इसका जो भी जिप फाइल होगा वो एज ए जिप फोल्डर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।